प्यारे बच्चों, आज हम धर्म शिक्षा का पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है ऋषि महिमा। और यहाँ पर ऋषि कहा गया है महर्षि दयानंद को। मतलब कि इस पाठ में हम महर्षि दयानंद की महिमा का वर्णन करेंगे। और सबसे पहले पंक्तियाँ हैं, धन्य है तुझको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया। कि महर्षि दयानंद को धन्यवाद दे रहे हैं हम कि आपने हमें जगा दिया, सो के लुट रहे थे हम, तूने हमें बचा दिया। मतलब कि समाज में उस समय बहुत तरह की जो है कुरीतियाँ, सामाजिक कुरीतियाँ, मतलब गलत चीज़ें प्रचलित थी। अंधविश्वास था लोगों में बहुत ज़्यादा। तो महर्षि दयानंद ने हम सबको उस तरह की नींद से उठा दिया, और जो हम समाज में फैली हुई बुराइयों को नहीं देख पा रहे थे, और उन्होंने हमें उस नींद से उठाया और हमें उन बुराइयों से, हमारे पूरे समाज को बचाया। अंधों को आंखें मिल गई, मुर्दों में जान आ गई। मतलब कि जो लोग पहले समाज में फैली हुई बुराइयां या अंधविश्वास के प्रति कुछ भी नहीं बोलते थे, आंखें बंद करे बैठे रहते थे अंधों की तरह, वो सब जागृत हो गए और सब में एक नया जोश आ गया। मुर्दों में जान आ गई, मतलब सबके अंदर एक जोश आ गया समाज को अच्छा करने के लिए। जादू सा क्या चला दिया, अमृत सा क्या पिला दिया। महर्षि दयानंद जब भाषण देते थे, लोग सुनते रह जाते थे और उनकी बातों से बिल्कुल सहमत हो जाते थे। इस तरह से वो अपनी बात को बोलते थे। वाणी में क्या तासीर थी, मतलब तासीर का मतलब है कि उनकी वाणी में इस तरह की बात थी कि वो जितना, जो भी वचन उनके मुंह से निकलता था, लोग उसके पीछे अपनी जान लुटा देते थे। लोग शहीद हो जाते थे, अपने सर कटा देते थे। कितने शहीद हो गए, कितनों ने सर कटा दिया। अब जब समाज में बहुत समय से कोई बुराइयां फैली होती हैं, ठीक है, तो जब उनको बदलने लगते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा उसका विरोध करते हैं। बहुत कुछ समाज में ऐसे लोग होते हैं जो उन्हीं बुराइयों के साथ चलना चाहते हैं। तो वो लोग जब उन लोगों के सामने, जो महर्षि दयानंद को मानते थे लोग, वो लोग शहीद तक हो गए। उन्होंने अपने सर कटा दिए समाज को बदलने के लिए। इसी उनमें से कुछ व्यक्तियों का जिक्र यहाँ पे किया गया है। जैसे अपने लहू से लिख गया कहाँ तेरी कहानी लेखराम। पंडित लेखराम जी जो थे, उन्होंने भी अपनी प्राण गंवा दिए थे समाज के परिवर्तन के लिए, महर्षि दयानंद से प्रभावित होकर। इसी तरह से तूने ही लाला लाजपत राय को शेरे बब्बर बना दिया। जो लाला लाजपत राय थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ शेर की तरह खड़े हो गए थे, और लाला लाजपत राय को अंग्रेज़ों ने लाठी चार्ज के दौरान इतनी बुरी तरह से घायल किया, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन वो एक, मतलब बिल्कुल बब्बर शेर की तरह उन्होंने अंग्रेज़ों का सामना किया। और ये सब उनके अंदर किसने लाया? उन महर्षि दयानंद ने। इसी तरह से एक और व्यक्ति, श्रद्धा से श्रद्धानंद ने सीने पे खाई गोलियां। महर्षि श्रद्धानंद को भी गोलियों से मार दिया गया था, और वे भी समाज में व्याप्त बुराइयों के प्रति जो है अपना एक युद्ध उन्होंने छेड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उनको मार दिया गया। हंस हंस के हंसराज ने तन मन धन लुटा दिया। ठीक है, महात्मा हंसराज जी हमारे डीएवी संस्था के प्रथम जो थे प्रिंसिपल थे डीएवी लाहौर के। तो उन्होंने सारे जीवन जो है बिना पैसे लिए डीएवी संस्था में काम किया। तो उन्होंने तन मन धन से डीएवी की सेवा की, आर्य समाज की सेवा की। तेरे दीवाने जिस घड़ी दक्षिण दिशा को चल दिए, हैरत में लोग रह गए, दुश्मन का सिर चकरा गया। तेरे दीवाने जिस घड़ी, मतलब जो महर्षि दयानंद को मानते थे। महर्षि दयानंद ने एक ग्रंथ लिखा था, सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश के जो आखिरी के 3-4 अध्याय थे, उसमें हर धर्म के प्रति उन्होंने खुलकर बोला था। महर्षि दयानंद ने हर धर्म के लिए, चाहे वो जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, हर धर्म के लिए उन्होंने अपने, और वो थोड़े से जो थे, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल सत्य कड़वा होता है, इस तरह की उसमें कुछ चीज़ें थी। तो उस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था, बैन कर दिया गया था उनकी उस किताब को। तो जो ऋषि के दीवाने थे, वो उस समय दक्षिण दिशा को चल दिए, मतलब कि सिर पे कफन बांध लिया उन्होंने। दक्षिण दिशा की तरफ चलने का मतलब है कि उस प्रतिबंध को हटाने के लिए वो सिर पे कफन बांध के चल पड़े, और जितने भी लोग उस पर प्रतिबंध लगा रहे थे, वो सब हैरत में रह गए, क्योंकि दुश्मन का सिर चकरा गया। जो लोग भी उस चीज़ को अपोज कर रहे थे, तो उन सबको जो है वो हैरान हो गए, लोगों के अंदर का जोश देखकर। मतलब महर्षि दयानंद की एक बात पर वो अपनी जान लुटाने को तैयार थे। इस तरह का उनका चरित्र था महर्षि दयानंद का। अब हैं पाठ के प्रश्नोत्तर। ऋषि महिमा गीत में ऋषि की वाणी की तासीर किस रूप में प्रकट की गई है?
ऋषि महिमा गीत में ऋषि की वाणी की तासीर बहुत ही प्रभावशाली रूप में प्रकट की गई है। उनके एक बार कहने पर लोग अपनी जान लुटाने को तैयार थे। अमृत रूप में उनकी वाणी की तासीर थी। अपने लहू से लेख राम ने किसकी कहानी को लिखा? अपने लहू से लेख राम ने स्वामी दयानंद जी की कहानी को लिखा। मतलब उन्होंने स्वामी दयानंद जी के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए। हंस हंसकर तन मन धन किसने लुटाया? तो हंस हंसकर तन मन व धन महात्मा हंसराज जी ने लुटाया। प्रश्न 4, सत्यात प्रकाश एक ग्रंथ था जो महर्षि दयानंद ने लिखा था। तो उस पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए हेतु सत्याग्रह करने के लिए ऋषि के दीवाने किस दिशा को चल पड़े थे? तो वो किस दिशा को चल पड़े थे? दक्षिण दिशा की तरफ चल पड़े थे। मतलब कि अपने सर पे कफन बांध के वो चल पड़े थे। और ऋषि ने लाला लाजपत राय को क्या बना दिया? ऋषि ने लाला लाजपत राय को शेरे बब्बर बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके सारे प्रश्न उत्तर जो हैं वो अपनी धर्म शिक्षा की कॉपी में लिखेंगे।